नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शिरडी के साईं बाबा के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप शिरडी जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। शिरडी कैसे पहुँचे, शिरडी में रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, साईं दर्शन के लिए पास बुकिंग, शिरडी में आसपास घूमने की जगह, इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको शिरडी कैसे पहुँचे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, शिरडी जाने के लिए आपको शिरडी तक सड़क मार्ग, ट्रेन और हवाई मार्ग से आप आसानी से शिरडी तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, यदि आप आसपास के शहरों से शिरडी आ रहे हैं तो आप कार या फिर बस से यात्रा कर सकते हैं। और शिरडी तक महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बहुत सारी बसें शिरडी और कई शहरों के बीच चलाई जा रही हैं, जिनका संपूर्ण विवरण आपको साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट से मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कई प्राइवेट बसेस का भी शिरडी से कई शहरों के बीच आना जाना लगा रहता है। और यदि आप ट्रेन से शिरडी आना चाहते हैं तो आपको शिरडी के निकटतम रेलवे स्टेशन साईनगर, कोपरगांव, मनमाड या फिर नागरसूल रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा और फिर यहां से टैक्सी या बस करके साईं मंदिर तक आया जा सकता है। अगर आपकी ट्रेन साईनगर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है तो आपको साईनगर रेलवे स्टेशन पर ही उतरना पड़ेगा, अन्यथा बाकी बताए गए स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेन से यात्रा करें। अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो शिरडी का एकमात्र निकटतम हवाई अड्डा शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से साईं बाबा मंदिर 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यदि आप शिरडी जाने की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की वेबसाइट से शिरडी के लिए विभिन्न ट्रेनों और उड़ानों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप शिरडी में रुकना चाहते हैं तो आप रुक भी सकते हैं। शिरडी में रहने के लिए आवास स्थानों की कोई कमी नहीं है। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की तरफ से ही साईं भक्तों के लिए भक्त निवास की व्यवस्था की गई है, जहां पर साईं भक्त कम कीमत में आराम से रह सकते हैं और निःशुल्क भक्त निवास से साईं मंदिर और साईं प्रसादालय तक यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, साईं आश्रम, साईं बाबा भक्त निवास और द्वारका माई, ये 3 भक्त निवास है और यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते दामों पर रहने की जगह मिल जाएगी और इन सभी भक्त निवास स्थानों में सभी सुविधाएं मिल जाएगी। यहाँ पर बड़ी संख्या में कमरे उपलब्ध हैं। भक्त निवास में रहने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए कि 1 महीने पहले ही आप इनकी ऑनलाइन बुकिंग कर लें, क्योंकि यहाँ पर कमरे बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि श्री साईं बाबा ट्रस्ट संस्थान द्वारा साईं प्रसादालय में साईं भक्तों के लिए मुफ्त में या फिर कम से कम कीमत में भोजन की व्यवस्था की जाती है और साईं बाबा को भोग चढ़ाया हुआ खाना यहाँ भक्तों में वितरित किया जाता है। अगर आप शिरडी में हैं तो आपको यहाँ पर आकर साईं प्रसाद भोजन जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, साईं भक्तों का साल भर ही यहाँ पर तांता लगा रहता है। शिरडी के साईं मंदिर में 3 त्योहार जबरदस्त मनाए जाते हैं, जैसे रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और विजयदशमी। ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं और इस समय शिरडी में भारी भीड़ होती है। और गर्मी के मौसम में यहाँ पर तापमान अधिक होने की वजह से आप शिरडी यात्रा का संपूर्ण आनंद नहीं उठा सकेंगे, इसलिए आप यहाँ बरसात या फिर सर्दी के मौसम में यहाँ आना चाहिए, जिससे आप शिरडी के साथ साथ आसपास के शहरों की यात्रा का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों, साईं आरती के वक्त साईं दर्शन के लिए लाइन में लगे भक्तों को वहीं के वहीं रोक दिए जाते हैं जब तक आरती समाप्त न हो जाए। इससे दर्शन के लिए अधिक से अधिक समय लगता है। अगर आपने साईं दर्शन का निःशुल्क पास लिया है तो मेरा सुझाव है कि साईं आरती के समय के 1 या 2 घंटे पहले लाइन में न लगें, क्योंकि अगर आपका नंबर आने से पहले ही आरती शुरू हो गई तो आपको बीच में ही लाइन में लगे रहना पड़ेगा। इसलिए आरती के बाद वाला समय दर्शन के लिए उचित होता है, दोपहर में 2 या 3 बजे या फिर रात में 8-9 बजे। इसमें समय तुरंत दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों, साईं दर्शन के लिए आपके पास दर्शन पास होना आवश्यक है। और दोस्तों, यदि आप साईं दर्शन की पास ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप साईं संस्थान के वेबसाइट से ले सकते, या फिर ऑफलाइन पास लेना चाहते हैं तो फिर मंदिर के समीप स्थित पंडाल से अथवा भक्त निवास से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको निःशुल्क दर्शन पास और VIP पास दोनों मिल जाएगी। और यदि आप फ्री दर्शन लेते हैं तो आपको दर्शन के लिए ज्यादा समय लग सकता है, और यदि आप VIP पास लेते हैं तो आपको दर्शन जल्दी हो जाते हैं।
दोस्तों यदि आप दर्शन पास ले लेते हैं तो फिर दर्शन पास लेके पहले अपने जूते, चप्पल, मोबाइल, कैमरा, सामान सब कुछ मंदिर के पास के काउंटर में जमा करके अपना रसीद ले लें और दर्शन पास में दिए हुए गेट नंबर पर जाकर आप दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए। दर्शन के बाद संस्थान की तरफ से बांटे जा रहे साई की ओदी और बूंदी के पैकेट जरूर ले लीजिए। शिरडी में साईं बाबा मंदिर के पास घूमने की जगह दोस्तों मंदिर के परिसर में ही ऐसी कई जगहें हैं जहां पर आपको दर्शन के बाद जरूर जाना चाहिए, जैसे कि गुरुस्थान, नीम का पेड़, साई संग्रहालय, द्वारका माई, श्री चावड़ी और मारुति मंदिर। खंडोबा मंदिर भी साई मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जहां पर आप चलकर भी जा सकते हैं। और इन सब के अलावा साई मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर वेट एंड जॉय वाटर पार्क और साई तीरथ भी है, जहां पर जाकर आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों साई तीरथ साई बाबा की जीवनी पर आधारित एक आध्यात्मिक थीम पार्क है, जहां पर अलग अलग आध्यात्मिक प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। उनमें से एक लंका दहन 15 मिनट की 5D शॉर्ट मूवी है, जो काफी मनोरंजक है और दर्शक इसे बहुत पसंद भी करते हैं। उसके बाद दोस्तों यदि आप सुप्रसिद्ध शनि शिंगणापुर मंदिर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। शनि शिंगणापुर मंदिर साईं बाबा मंदिर से 2 घंटे की दूरी पर है और आप वहां भी जा सकते हैं। शिरडी के बाहर अगर आसपास के शहर घूमने की इच्छा है तो आप नासिक जा सकते हैं, जहां पर आपको रामायण से जुड़ी घटनाएं घटित हुई हैं, वो देख सकते हैं, जैसे पंचवटी, त्रयंबकेश्वर, वनी, मुक्तिधाम, पांडव लेनी इत्यादि नासिक के जाने माने मंदिर स्थल हैं, जिनकी अपनी एक खास विशेषताएं हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपकी शिरडी यात्रा साईं बाबा की कृपा से शुभकारी, मंगलमय और सफल हो। ओम साई राम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।